सती जी को भगवान शंकर जी ने कहते बहुत समझाया। कल ही स्वाध्याय कर रहा था, शंकर भगवान ने कहा ये सत्य चित्त आनंद रूपी नारायण के अवतार है राम और लक्ष्मण भैया, लेकिन संदेह हो गया। इस संदेह ने ही घरों को बर्बाद कर दिया, इस संदेह ने ही परिवार को छिन्न विच्छिन्न कर दिया। जब जब संदेह हुआ है तब से कई सती मोह हुआ, जब जब भ्रम हुआ, और संदेह भी इतना ज्यादा कि शंकर भगवान ने कहा तो आप परीक्षा कर लो। तत्क्षण किम प्रमाणम, कहते रे आग है, आग पे चलोगे तो पैर जल जाएंगे, फिर भी कहते हैं मैं परीक्षा कर लूं, तो जाओ ना आग पर चलो, अपने आप पैर जलेंगे तो मालूम हो जाएगा। और सती माता ने कैसी देखो बुद्धि, सद्बुद्धि, जब मति भ्रम हो जाता है, जब कमजोरी आ जाती है, जब इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, तो सती सीता माता बन जाती है। ओहो, उन्हीं भगवान को आप माया में भ्रमित करने चलिए जो नारायण भगवान के अवतार है। और जिन सीता माता को ढूंढते हुए राम जी कहते हैं लताओं को पूछ रहे हैं, लताओ क्या आपने मेरी सीते को देखा है? हे मृग, आपको विदित है सीता कहां पधार गई? और सती जब सीता माता के रूप में आमने सामने आती तो शंकर भगवान की धर्म पत्नी सती को प्रणाम करके रामचंद्र भगवान कहते, देवी जंगल में अकेली कैसी विचरण कर रही हो? शंकर भगवान का है। और एकदम सत्य को लगता मेरा तो कपट पकड़ा गया। कभी कभी ये भूल हम घरों में कर जाते हैं, परिवार में भी झूठ बोल जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा सती ने झूठ बोल दिया? हाँ, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु। पहले संदेह पैदा हुआ, फिर कपट रूपी रूप धारण किया, फिर डर पैदा हुआ और उस डर ने झूठ बोलवा दिया। भाइयों बहनों, आइए तनिक आपके हमारी भी समीक्षा कर ले। जिन परिवार में दाम्पत्य जीवन के सूत्र के रूप में 7 फेरों के साथ प्रतिज्ञा की, हम एक दूसरे से कुछ छिपाएंगे नहीं। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में पढ़ा, हाँ, वो धुंधकारी की माता धुंध की, हाँ, फल दिया पतिदेव ने, आत्मदेव ब्राह्मण ने, ये फल ग्रहण कर लो आपके बेटा होगा। अपनी बहन को दे दिया, झूठा मूठा नाटक कर लिया गर्भ का और गाय को खिला दिया। कितना कपट हो, तो धुंधकारी पैदा हुआ। भाइयों बहनों, कथा श्रवण करने के साथ साथ अपना चिंतन भी करते रहे। भजन, भजन अर्थात सेवा, सेवा धातु से भजन शब्द बना है। जब हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है हमारा, विषय विकार मिट जाते हैं, राजसिक और तामसिक भाव छूट जाते हैं, सती का त्याग हो गया। दक्ष ने, जो पिता अपनी बेटी का अपमान करता है, उस घर में लक्ष्मी जी नहीं विराजती है। कहते हैं बहिने मुस्कुराती हुई मिली, कभी व्यंग मत करना। मुस्कुराने का अर्थ है सात्विक भावों के साथ उनको प्रसन्न करना। लेकिन जब व्यंग की मुस्कुराहट होती है, जब हंसी उड़ाने की मुस्कुराहट होती है, जब किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो ये हिंसा होती है भाई बहनों।